नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 22 और 23 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उसका हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है और अपने भौतिक जीवन में हम उससे क्या सीख ले सकते हैं। सबसे पहले मित्रों हम लोग श्लोक को जानेंगे, उसके अर्थ को जानेंगे और उसके बाद उस हमारे जीवन में क्या उसका उपयोग हो सकता है यह जानने का मित्रों हम लोग प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सर्वभूत माने सारे प्राणी, और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, पूरा जगत परिपूर्ण है, प्रकाशमान है, यानी जगत में जो कुछ भी है वह सब वही परमात्मा है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। इस श्लोक में मित्रों हम लोग भगवान यह कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति, तो अनन्य भक्ति का मतलब जो है आगे और भी श्लोक में भगवान ने बताया है कि अनन्य भक्ति क्या चीज़ होती है। अनन्य भक्ति में ऐसा पुरुष जो अपने जीवन का जो भी कार्य करता है वह सिर्फ परमात्मा को ही समर्पण करता है, उन्हीं के लिए करता है। और दूसरा चीज़ कि उसका जगत में किसी से बैर भाव न हो और अपने कर्मों के प्रति आसक्ति न हो, उसे मित्रों हम लोग कहते हैं अनन्य भक्ति। श्लोक नंबर 23। यत्र काले तनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं भक्षयामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में, जिस समय में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। यानी इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि आगे के श्लोक में हम दो रास्ते बताएंगे। एक रास्ता यह होगा कि उस रास्ते पर आप जा करके उसी परम पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे, और दूसरा रास्ता वह होगा जिसमें आप परम पुरुष को प्राप्त न हो करके पुनः वापिस आएंगे। यह दोनों मार्ग आगे के श्लोक में भगवान जो है वह हम लोगों को बताएंगे। मित्रों हम यहीं पर अपने इस वीडियो को परिपूर्ण कर रहे हैं। मित्रों वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।